अर्थहुं विदित्वा पुरुषोत्तमः मां भूदिति निजमायां ततान् जनमोहिनीम् उवाच पितरावेत्यहं साग्रजः सात्वतर्षभः प्रस्रयावनतः प्रीणन्नम्बः तातेति सादरम् नास्मत्तुः युवोस्तातः नित्योत्कण्ठितयोरपि बाल्यपौगण्डिकैश्चोरां पुत्राभ्याम् अभवन् क्वचित्। कंस का उद्धार करने के बाद भगवान श्री कृष्ण उनके पत्नियों को, उनके भाइयों की जो पत्नियां थीं, क्योंकि उनके भाइयों की भी वध हो गया था, तो उनको सांत्वना दिया भगवान ने। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जेल में जाते हैं, अपने माता पिता को बंधन से मुक्त करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 45वां अध्याय है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि माता पिता को मेरे ऐश्वर्य का, मेरे भगवत भाव का ज्ञान हो गया है, परंतु उन्हें ऐसा होना ठीक नहीं है। अगर हमारे माता पिता को ऐसा भाव रहेगा कि ये भगवान हैं, तो इनके साथ अन्याय होगा, क्योंकि इन्होंने पुत्र मांगा था और ये भगवान मानेंगे तो पुत्र का भाव हमारे प्रति नहीं आएगा, तो पुत्र स्नेह से वंचित रह जाएंगे और वो भाव इनके अंदर नहीं आएगा। हमारा वरदान एक प्रकार से झूठा होगा और इससे तो इन्हें पुत्र स्नेह का सुख भी ये नहीं पा सकेंगे, उसको प्यार भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा सोच करके उन्होंने उन पर अपनी वह योग माया फैला दी जो सारे संसार को अपनी माया में मोह के बंधन में डाल करके एक दूसरे से प्रेम करना सिखाती है और स्वजनों को मुक्त रख करके उनकी लीला में सहायक होती है। भगवान श्री कृष्ण यदुवंश शिरोमणि भगवान बड़े भाई बलराम जी के साथ अपने माँ बाप के पास जाकर के आदर पूर्वक और विनय से झुक करके मेरी माँ, पिताजी, इन शब्दों से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहने लगे, पिताजी, माताजी, हम आपके पुत्र हैं और आप हमारे लिए सर्वदा उत्कंठित रहे हैं, फिर भी आप हमारे बचपन और किशोरावस्था आदि का सुख नहीं पा सके हमसे। मतलब जो बचपन में और किशोरावस्था में जो माता पिता के साथ जो बच्चों का प्यार रहता है, वो सुख बालकपन का आप लोग हमारे साथ नहीं पा सके। भाग्यवश हम लोगों को आपके पास रहने का मौका नहीं मिला, इसी से बालकों को माता पिता के घर में रह करके जो लाड़ प्यार सुख मिलता है वह भी हमें नहीं मिल पाया। पिता और माता ही इस शरीर को जन्म देने वाले हैं और इसका लालन पालन करने वाले हैं, तब कहीं जाकर के यह शरीर धर्म, अर्थ और काम तथा मोक्ष को प्राप्त करने का साधन बन पाता है। यदि कोई मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रह करके माता पिता की सेवा करता रहे, तब भी वह उनके उपकार के ऋण से वो ऋण नहीं हो सकता है। जो पुत्र सामर्थ्य रहते हुए भी अपने माता पिता के शरीर और धन से सेवा नहीं करता है, उसके मरने पर यमराज के दूत उसके अपने शरीर का मांस काट करके खिलाते हैं। जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है और जब वो मर करके जाता है तो यमराज के दूत उसी का मांस काट करके उसी को खिलाते हैं। जो अपने माँ बाप का सेवा नहीं करता है। हाँ, जो पुरुष समर्थ हो करके भी बूढ़े माता पिता, सती, पत्नी और बालक, संतान, गुरु, ब्राह्मण या शरणागत का भरण पोषण नहीं करता है, वह जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। कौन कौन है मुर्दे के समान? नहीं ध्यान दिए। माता पिता, जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है। माता पिता जो अपने माता पिता का सेवा नहीं करता। नहीं, जो अपने माता पिता का जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता जो बच्चे है। हाँ, बच्चे समान है। सबके माता पिता होते हैं। मतलब मैं कह रही हूँ बच्चे, सब बच्चे हैं।
बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं। तो चाचा जो जवानी के बाद, कमाने के बाद वो अपने माता पिता की सेवा वो नहीं मेरी करते। बात नहीं है, मैं कह रही हूँ जो बच्चों ने जैसे मैं भी हूँ तो अपने माता पिता का जो नहीं करते हैं उनका हम कह रहे हैं ना, हम वो बात तो कर चाचा रहे हैं। जैसे हम लोग यहाँ माता पिता के बच्चे ही होते हैं, वो चाहे बूढ़े हो जाएं फिर भी बच्चे ही रहते हैं। चाचा जैसे हम यहाँ आ गए तो हम तो सेवा कर नहीं पा रहे, तो भी हम मुर्दे समान है। हम पैसे से तो कर ही सकते हैं ना। हाँ। तो यहाँ वही कह रहे हैं, समर्थ होकर के भी जो अपने बूढ़े माता पिता की सेवा नहीं कर पाते हैं, सती पत्नी और स्त्री अपने सास ससुर की सेवा माता पिता समझ करके करे, अपने माता पिता की नहीं। अपने माता पिता की सेवा उनके आपके भाई करेंगे। धर्म हमारा बनता है, इनका बनता है। इनका अब अपने माता पिता की सेवा, तो फिर अपने जाकर के मैके में रहें, तब तो माता पिता की सेवा करेंगे। जिस दिन शादी हो जाती है उस दिन उसका अपने माता पिता से संबंध टूट जाता है। पति के माता पिता ही उसके माता पिता होते हैं और वही उनके धर्म पिता और माता बन जाते हैं। सती पत्नी अपनी पत्नी की भी जो सेवा नहीं करता है, सेवा का मतलब पैर नहीं दबाता, वो बात नहीं कह रहे हैं। मतलब उसका भरण पोषण अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करना, ये सेवा होती है। माने माता पिता को ही पैर दबाना वो सेवा नहीं होता है। पापा उनको सभी परिस्थितियों में उनका पालन पोषण, देख रेख, रहन सहन सबकी देख रेख करना, वो उसकी सेवा होती है। माने अगर समझ लो कि एक बंदा 3,000 कमा रहा है, हाँ, तो उसमें से अगर 1,000 भले 500 हीरोइन वो अपनी बीबी पे नहीं लगाए तो वो नहीं होगा। पैसों से कोई लेना देना नहीं नहीं, माने उसके भरण पोषण। हाँ सुनो, उसकी 500 या 1,000 या 3,000 से मतलब नहीं होता जो है। मांगे वो देना है। जितना भी तुम्हारी सामर्थ्य है, अगर तुम्हारे पास 100 रुपया देने की सामर्थ्य है तो तुम 100 ही दो। तुम्हारे पास अगर अब तुम्हारे पास 50,000 है, अब तुम उसमें से उसको 100 रुपया दे दोगे, कहोगे तुम अपना काम चलाओ। ये पहले से प्लानिंग करके सोच रहा है। तात्पर्य वो नहीं है, तात्पर्य है कि अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार जितना हमारे पास है उसी में हम उसको, उसके जीवन की जितनी भी जिन जिन आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। उसमें पैसे का गिनती नहीं होती है। बालक की उसी प्रकार से अपने बालक की भी भरण पोषण, देख रेख, पढ़ाई लिखाई पूरा उसका संपन्न कराना वो पिता का धर्म होता है। अब तुम कहो कि यहाँ पर हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं पब्लिक स्कूल में, और तुम कहो कि नहीं हमें तुम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ जहाँ पर 2,000 यूरो महीने का लगता है, तो बाप क्या चोरी करेगा, ये डाका डालेगा? जो चोरी का ये डाका डालेगा तो वो पढ़ाया हुआ भी न बाप के काम आएगा न बेटे का काम आएगा। जो है जितना है उसी में परिश्रम से अगर तुम अपने संतान की परवरिश करोगे, उसका पालन पोषण, उसकी देख रेख, पढ़ाई लिखाई करोगे, कराओगे, तो वही तुम्हारे भी काम आएगा, तुम्हारे बच्चों के भी काम आएगा। तो न्यायपूर्वक धन कमाए हुए उसे ही अपने परिवार का पालन पोषण कराया जाता है। इसी प्रकार से संतान में पुत्र और पुत्री दोनों आ जाते हैं। इसी प्रकार से गुरु और ब्राह्मण तथा शरणागत की रक्षा करना भी, उनका भरण पोषण करना, ये सब हमारा सनातन धर्म कहता है कि इनकी भी रक्षा करना। गुरु की भी भरण पोषण किया जाता है, ब्राह्मण का भी भरण पोषण किया जाता है। अगर हमारे शरण में कोई आ गया है उसका भी भरण पोषण करना हमारा कर्तव्य बनता है। वह अगर नहीं ऐसा करता है तो वह जीते जी मुर्दे के समान है, जिंदा नहीं है। पिताजी हमारे इतने दिन व्यर्थ ही गए, क्योंकि कंस के भय से सदा हम भयभीत रहते थे, उद्विग्न रहते थे, जिसके कारण हम आपकी सेवा करने में असमर्थ रहे। भगवान बतला रहे हैं कि हम आपकी सेवा नहीं कर पाए, उसका कारण असमर्थता, हमारी उद्दंडता या बदमाशी नहीं है। और माँ और मेरे पिताजी, आप दोनों हमें क्षमा करें। हाय दुष्ट कंस ने आपको इतने इतने कष्ट दिए, परंतु हम परतंत्र रहने के कारण आपकी कोई सेवा नहीं कर पाए। सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार से अपनी लीला से मनुष्य बने हुए विश्वात्मा भगवान श्रीहरि की इस वाणी से मोहित होकर के वसुदेव और देवकी ने उन्हें गोद में उठा लिया और हृदय से चिपकार करके
परम आनंद प्राप्त किया। राजन वे बड़े प्रेम से पूर्ण रूप से मोहित हो गए और आंसुओं की धारा से उनका अभिषेक करने लगे। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे, यहाँ तक कि आंसुओं के कारण उनका गला रुध गए जाने के कारण वो अपने बच्चों से कुछ बोल भी नहीं पाए। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से अपने माता पिता को सांत्वना दे करके अनेक प्रकार से उन उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बना दिया और उनसे कहा कि महाराज, हम आपकी प्रजा हैं, आप हम लोगों पर शासन कीजिए। राजा ययाति का शाप होने के कारण हम यदुवंशी सिंहासन पर नहीं बैठ सकते हैं, परंतु मेरी ऐसी इच्छा है कि आपको कोई दोष न हो। जब तक मैं सेवक बन करके आपकी सेवा करता रहूँगा, तब बड़े बड़े देवता भी सिर झुका करके आपको भेंट देंगे। दूसरे राजाओं की तो बात ही क्या है। मतलब महाराजा यदु ने श्राप दिया था कि यदुवंशी राज तुम या तुम्हारे खानदान का कोई भी राजा नहीं बनेगा। तो भगवान ने कहा कि हम लोगों को महाराजा यदु का श्राप है, इसलिए हम लोग राज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको राजा बनाएंगे, आप राजा बनिए, आप राजा बन सकते हैं और हम लोग आपकी सेवा करते हुए हम आपकी आज्ञा के अधीन रहेंगे और जितने भी संसार जो भी राजा हैं सब आपको कर देंगे, देवता भी आपको नमन करेंगे। मतलब भगवान श्री कृष्ण के बल पर महाराजा उग्रसेन राज्य कर रहे हैं। जैसे मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी। हाँ, जब मैं सेवक बन करके आपकी सेवा करता रहूँगा, तब बड़े बड़े देवता भी सिर झुका करके आपको भेंट देंगे। दूसरे राजाओं की तो बात ही क्या है। भगवान श्री कृष्ण ही सारे विश्व के विधाता हैं। उन्होंने जो कंस के भय से व्याकुल होकर के इधर उधर भाग गए थे, उन यदुवंशी, वृष्णिवंशी, अंधकवंशी, मधुवंशी, दासारणवंशी और कुकुरवंशी आदि वंशों में उत्पन्न होने वाले समस्त सजातीय संबंधियों को ढूंढ ढूंढ करके बुलवाया। कुकुर एक जाति है, वो राजाओं की कुकुर नहीं है। वो घर से बाहर रहने में बड़ा क्लेश उठाना पड़ता था। भगवान ने उनका सत्कार किया, उनको सांत्वना दी और उन्हें खूब धन संपत्ति दे करके तृप्त किया तथा अपने अपने घरों में बसा दिया। अब सारे के सारे यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी के बाहुबल से सुरक्षित थे। उनकी कृपा से उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भय नहीं था, दुख नहीं था। उनके सारे मनोरथ सफल हो गए थे, वे कृतार्थ हो गए थे। अब वे अपने अपने घरों में आनंद से विहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण का शरीर आनंद का सदन, आनंद का घर है। वह नित्य प्रफुल्लित और कभी न कुंभलाने वाला, कभी उनके मन में उदासी नहीं आती थी। उनकी सुंदरता अपार है। हृदय में हास परिहास और उसका सदा खिलती रहे, हास परिहास से उनका मन हर समय खिला रहता था। यदुवंशी दिन प्रतिदिन उनका दर्शन करके आनंद मग्न रहते थे। मथुरा के बूढ़े पुरुष भी जवानों के समान अत्यंत बलवान और उत्साही हो गए थे, क्योंकि वे अपने आंखों के सामने दोनों से बारंबार भगवान के मुखारविंद का अमृतमय मकरंद सा पान करते रहते थे। प्रिय परीक्षित, अब देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों नंद बाबा के पास आए और गले लगने के बाद उनसे कहने लगे, पिताजी, आपने और माँ यशोदा ने बड़े प्रेम से और बड़े दुलार से हमारा पालन पोषण किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि माता पिता संतान पर अपने शरीर से भी अधिक प्रेम करते हैं। जिन्हें पालन पोषण न कर सकने के कारण स्वजन संबंधियों ने त्याग दिया है, उन बालकों को जो लोग अपने पुत्र के समान प्यार से पालते हैं, वे वास्तव में उनके माता पिता हैं। अब आप लोग ब्रज में जाइए। इसमें संदेह नहीं कि हमारे बिना वात्सल्य स्नेह के कारण आप लोगों को बहुत दुख होगा। आप थोड़ा सा पीछे जा सकते हो, जहाँ पे बोल रहा है कि माँ बाप के बेटे उनके माँ बाप क्या कुछ ऐसे, जिनके बच्चों को त्याग देते हैं और जो पालता है उसे। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी के पुत्र थे और वसुदेव जी ने उनको नंद बाबा के यहाँ रख दिया था। तो नंद बाबा और यशोदा माता उनका पालन पोषण कर रहे थे। तो वो इसी बात को वहाँ पर कह रहे हैं कि
जो माता पिता अपने बच्चों को बचपन में ही त्याग देते हैं, उनको दूसरा जो आदमी पालन करता है उन बच्चों का, वही वास्तव में उसका माता पिता होता है। जैसे हम हैं, हम अपने बच्चों को त्याग दें, इनको दे दें कि तुम हमारे बच्चों का पालन करो, या हम अपने घर से भगा दें और उसके बाद वो इन बच्चों का पालन करें, तो वास्तव में वही उनके माता पिता कहलाएंगे, क्योंकि मैंने तो त्याग दिया, अपने कर्तव्य का त्याग नहीं किया। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि आप लोग ही वास्तव में हमारे माता पिता हो। नंद बाबा और यशोदा को कह रहे हैं कि वास्तव में आप ही लोग हमारे माता पिता हो। पिताजी, अब आप लोग ब्रज में जाइए, इसमें संदेह नहीं कि हमारे बिना वात्सल्य प्रेम स्नेह के कारण आप लोगों को बहुत दुख होगा, और जो भी सगे संबंधी हैं उनको सुहृद और सगे संबंधियों को सुखी करके हम आप लोगों से मिलने के लिए आएंगे। भगवान कह रहे हैं कि हम अभी यहाँ पर जो हमारे सगे हमारे माता पिता हैं और हमारे जो भाई बंधु हैं उनको सुखी करने के बाद हम आप लोगों से मिलने के लिए आएंगे। भगवान ऐसा कह रहे हैं लेकिन जाते नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा और दूसरे ब्रजवासियों को इस प्रकार से समझा बुझा करके बड़े आदर के साथ वस्त्र और आभूषण आदि दे करके, अनेक प्रकार से रत्नों के बने बर्तन आदि उनको दे करके उनका सत्कार किया। भगवान की बात सुनकर के नंद बाबा ने बड़े प्रेम से अधीर होकर के दोनों भाइयों को गले लगाया और फिर आंसू भरे नेत्रों से गोपों के साथ ब्रज के लिए प्रस्थान किया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार से वसुदेव जी ने अपने पुत्र पुरोहित गर्गाचार्य तथा दूसरे ब्राह्मणों से दोनों पुत्रों का विधि पूर्वक दुजातीय समुचित यज्ञोपवीत संस्कार कराया। यज्ञोपवीत संस्कार अब इनका हो रहा है भगवान श्री कृष्ण का, क्योंकि इसके पहले तो ग्वाले थे कि तो ग्वालों का होता नहीं है, तो यहाँ पर अब ये क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय के पुत्र हैं, तो इनका यज्ञोपवीत संस्कार होना उचित है। उन्होंने अनेक प्रकार से वस्त्र और आभूषण से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें बहुत सी दक्षिणा दिया। बछड़ों वाली गौएं दिए। सभी गौएं गले में सोने की माला पहने हुए थीं तथा और भी बहुत से आभूषणों से तथा रेशमी वस्त्रों और मालाओं से विभूषित कर दी गई थीं। महामती वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के जन्म नक्षत्र में जितनी गौएं मन ही मन संकल्प किए थे उन्हें पहले कंस ने अनायास ही छीन लिया था। अब उनका स्मरण करके उन्होंने ब्राह्मणों को वो फिर से दे दिए। भगवान ने ये वसुदेव जी ने संकल्प किया था, जैसे बच्चे का जन्म हुआ कि हम इतनी गायें दान करेंगे, तो उन्होंने दान किया था बाद में, लेकिन कंस ने फिर उनसे छीन लिया था, तो फिर से वो उन गौओं को दान करते हैं वसुदेव जी। अब उनका स्मरण करके उन्होंने गौओं को फिर से वापस कर दिया। इस प्रकार यदुवंश के आचार्य गर्ग जी से संस्कार करा करके बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणत्व मैंने द्विजत्व को प्राप्त हुए। उनका ब्रह्मचर्य व्रत अखंड तो था ही, अब उन्होंने गायत्री पूर्वक अध्ययन करने के लिए उसे नियम से स्वीकार किया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जगत के एकमात्र स्वामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सभी विद्याएं उन्हीं से निकली हैं। उनका निर्मल ज्ञान स्वयं सिद्ध है, फिर भी उन्होंने मनुष्य की लीला करके उसे छिपा रखा था। अभी वे दोनों गुरुकुल में निवास करने की इच्छा से काश्यप गोत्री सांदीपनी मुनि के पास गए, जो अवंतीपुरी में अर्थात उज्जैन में रहते थे। वे दोनों भाई विधि पूर्वक गुरु जी के पास रहने लगे। उस समय वे बड़े ही सुसंयत मतलब संयम में रह करके अपनी चेष्टाओं को हर समय अपने मतलब ऐसे तो ब्रज में रहते थे तो उद्दंडता करते थे, बदमाशी करते थे, लेकिन अब वहाँ पहुँचे तो एकदम नियम मतलब सीधे साधे बच्चे के भोले भाले बच्चे की तरह से गुरु के आश्रम में रहने लगे। गुरु जी तो उनका आदर करते ही थे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम भी गुरु की उत्तम सेवा कैसे करनी चाहिए इसका भी आदर लोगों के सामने रखते हुए बड़ी भक्ति से अपने गुरु को भगवान के समान मान करके उनकी सेवा करने लगे। गुरु सांदीपनी जी भी उनकी शुद्ध भाव से युक्त सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों भाइयों को 6 अंगों सहित उपनिषदों सहित संपूर्ण वेदों की शिक्षा दिए। इसके सिवा मंत्र और देवताओं के ज्ञान तथा धनुर्वेद, मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्र
मीमांसा आदि वेदों का तात्पर्य बतलाने वाले शास्त्र का तर्क विद्या आदि की भी शिक्षा दिए। साथ ही संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैध, आश्रय, इन 6 भेदों से युक्त राजनीति का भी अध्ययन कराया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम सारी विद्याओं के प्रवर्तक हैं। इस समय केवल श्रेष्ठ मनुष्य का व्यवहार करते हुए वे अध्ययन कर रहे थे। गुरु जी के केवल एक बार कहने मात्र से, मतलब एक बार पढ़ाने से ही उन्होंने सारी विद्याएं सीख लिया। केवल 64 दिन में ही रात दिन संयम शिरोमणि दोनों भाइयों ने 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। यहाँ पर 64 कलाओं का अलग अलग वर्णन है, देखते हैं। गाना, बाजा बजाना, नाचना, नाटक करना, चित्रकारी, बेल बूटे बनाना, चावल आदि पुष्पादि से पूजा की उपहार की